जी हां, संभल की जो खबर है लगातार उसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। भले ही आज संसद में संविधान दिवस का महोत्सव था, लेकिन उनमें मौजूद जो संभल के सांसद है लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और ये बता रहे थे कि संभल की जो घटना है उसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन आपको बता दें कि ये 4 लोगों की मौत हुई है, बेगुनाहों की जो जान गई है, क्या उसके पीछे आखिरकार एक दूसरा एंगल है, और वो एंगल है मुसलमान बनाम मुसलमान का। जी हां, ये लड़ाई है वर्चस्व की, जिसमें एक तरफ है तुर्क और दूसरी तरफ है पठान। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 2 अहम नाम हैं। इसमें एक है संभल के सांसद, वो है शकील रहमान बर्क, और साथ ही उनके साथ जो विधायक हैं वो हैं इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल। तो 2 ये जो नाम है वो है सांसद जियाउर रहमान बर्क और दूसरे हैं विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल महमूद। और इनकी लड़ाई जो है पुरानी लड़ाई है, और ये पुरानी जो इनकी लड़ाई है उसी का नतीजा है कि आज यहां पर आपको हिंसा नजर आ रही है। कैसे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बहरहाल संभल में पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है, क्योंकि करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2,500 ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है, और ये 2,500 जो हैं वो अज्ञात है। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसके जरिए इनको धर दबोचा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से अब तक जो आदेश आए उसके बाद जांच और तेज कर दी गई है। अब तक जांच में संभल हिंसा के पीछे वर्चस्व की लड़ाई का एंगल सामने आया है। संभल में सर्वे की आड़ में तुर्क और पठान मुसलमानों के बीच वर्चस्व का खूनी खेल खेला गया, और इसके पीछे थे सांसद जियाउर रहमान बर्क जो तुर्क हैं और विधायक इकबाल महमूद जो पठान हैं। सूत्रों की माने तो यहां एसपी सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद अंसारी के बीच पुरानी लड़ाई चल रही है। 24 नवंबर को दोनों के बीच सर्वे की आड़ में खूनी जंग हो गई, और इस दौरान तुर्क समर्थकों ने पठान समर्थकों पर गोली चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले चारों विधायक के समर्थक थे, यानी कि पठान समुदाय से आते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और इस एंगल से भी जांच कर रही है क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि पहले से ही इसको लेकर षड्यंत्र रचा गया था, उसी के मद्देनजर यह नया एंगल भी इसमें आया है। अब संभल में पुलिस तुर्क और पठान एंगल की जांच कर रही है, और इस बीच योगी सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा किया है। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि संभल में आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति के चलते हुआ है, और तुर्क और पठान के विवाद ने न सिर्फ संभल की शांति भंग की है, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा किया जो दो समुदायों को आमने सामने लेकर खड़ा कर देता है। तो इस पूरे मामले पर इस वक्त जो अहम बात निकलकर सामने आई है, पहली चीज, क्योंकि अब तक जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था सांसद की ओर से, विधायक की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, कि इसके पीछे प्रशासन है, पुलिस है, जिसकी वजह से हिंसा हुई है। लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर तुर्क और पठानों का एंगल सामने आया है, उससे कहानी कुछ और ही सामने रूप लेती जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, इस पूरे संघर्ष को? आपने एक्स पे भी जो लिखा कि विवाद की जो असल वजह है वो समुदायों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग है, क्या मामला है पूरा? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संभल की जो घटना हुई, जो दंगा कराने की कोशिश करी गई, वो 2 पक्षों के समर्थक थे। एक सांसद पक्ष के समर्थक थे, एक विधायक पक्ष के समर्थक थे। दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों ही एक संसद में है, एक विधानसभा में है, और ये उनके वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखने को मिली है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। और ये वर्चस्व की लड़ाई का ही ये नतीजा है कि संभल में ये घटना हुई। उनके दोनों समर्थक आपस में भिड़े, वहाँ पे गोलियां चली, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, और जो दंगा कराने का प्रयास किया गया वो इन दोनों के समर्थकों द्वारा ही कराया गया। मुस्लिम समाज से ही दोनों लोग आते हैं। कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो शायद एक समाज और दूसरे समाज की बताई जा रही है। कौन छोटा है कौन बड़ा है इसकी बताई जा रही है। ये तो इतिहास है कि वहाँ पे जो ये 2 समाज के लोग हैं वो आपस में टकराते रहे हैं, और लगातार उनके वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे माहौल को ख़राब करने का हमेशा प्रयास किया गया है। तो समाज और दूसरे समाज की आप बात कर रहे हैं? मैं देखिए, एक जो आपको भी पता है कौन किस समाज से आता है, और कौन वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आग सिद्ध करना चाहता है, और
आपने बर्क परिवार का तो इतिहास भी देखा होगा कि जब उनके दादा सांसद समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे थे, वो सांसद थे, तो किस तरीके से वो भी भड़काऊ भाषण देते थे। तालिबानी लोगों को वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक की उन्होंने उपाधि दे दी थी। तो ये उनका इतिहास रहा है कि हम भड़काऊ भाषण दें, हम अपने समर्थकों को चार्ज रखें जिससे वो कभी भी सब दंगा कर दें, कभी भी माहौल ख़राब कर दें। लेकिन वो ये भूल गए कि ये सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये सरकार योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर उत्तर प्रदेश में आप माहौल ख़राब करेंगे तो सरकार जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उसी भाषा में सरकार भी जवाब देगी। सर, आप मानते हैं कि कुंदुर्गी में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये कहीं ना कहीं उसका भी छटपटाहट, उसकी भी जो मौजूदा स्थिति है, उसका नतीजा? निश्चित तौर पे बिल्कुल बात सही है। ये देखिए, इन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव, गलत नैरेटिव को प्लांट किया, उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। लेकिन इस विधानसभा उपचुनाव में लोगों ने जो ये गुमराह इन लोगों ने लोगों को किया था, वो लोगों ने इनको शिकस्त दी, हारे, समाजवादी पार्टी हारी उपचुनाव में। और ये उसकी छटपटाहट भी है कि लोगों को सच्चाई सामने आ गई है। तो आपने सुना यहाँ पर नितिन अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने ट्वीट भी करके इसको साफ किया है कि संभल में जो हिंसा हुई है उसके पीछे वर्चस्व की राजनीति है, वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ है सपा सांसद और दूसरी तरफ है सपा के विधायक, एक तुर्क है और एक पठान है। लेकिन साथ ही इस वक्त इंडिया टीवी पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार एफआईआर में क्या लिखी है, एफआईआर में क्या बातें सामने आई है, किसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, कौन कौन नामजद है, ये सारी चीजें इस वक्त पूरी तरह से सामने आ चुका है। आपको हम बताने जा रहे हैं खास तौर पे एफआईआर में क्या अहम चीजें हैं। पहली चीज जो इंडिया टीवी के पास एफआईआर पहुंची, उसमें क्या लिखा है। इसमें 2 नामजद आरोपी हैं और 2 जो नामजद आरोपी है उसमें नंबर 1 है सांसद जियाउर रहमान बर्क और दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल। जी हां, ये दोनों नामजद हैं और दोनों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया सर्वे के नाम पर। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो आप जान ही रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है दोनों परिवारों के बीच। एफआईआर में आरोप सुहेल इकबाल पर लगाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि सुहेल इकबाल वहां मौजूद भीड़ को भड़का रहे थे। सुहेल इकबाल ने कहा कि भीड़ को यह कहकर क्या उकसाया कि जियाउर रहमान हमारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। इतना सुनकर भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद भी बताया जाता है जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने 22 नवंबर को जामा मस्जिद में लोगों को बुलवाया था बिना इजाजत के और वहां पर भड़काऊ भाषण भी दिया था। अब एफआईआर में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें कुछ और नाम भी शामिल हुए जो नामजद हैं। 2 नाम हमने बता दिया आपको। इसके अलावा हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम और अयान। और कहा गया है कि ये वो लोगों का नाम है जो चिल्लाकर कह रहे थे पुलिस वालों से सारे हथियार छीन लो, कारतूस छीन लो, इनके गाड़ियों को आग लगा दो, कोई बचकर ना जाने पाए। तो जो मस्जिद है, मस्जिद के सर्वे के नाम पर लोगों को कैसे भड़काया गया उसकी तस्दीक ये एफआईआर करता है। एफआईआर में जो नाम है उससे साफ हो जाता है कि सांसद ने और विधायक ने समर्थकों को किस तरह से भड़काया था। और साथ ही इंडिया टीवी से बातचीत में संभल के सपा सांसद खुद को बेकसूर बता रहे हैं और जो दलीलें दे रहे हैं उसको भी सुनिए आप। आप पर साजिश का आरोप लगाया गया है कि दंगा में झोंक दिया गया संभल को। साजिश करने वाले खुद अगर दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो फिर कैसे कानून चलेगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन की ये घटना है उस दिन मैं कल संभल क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं उस दिन बेंगलोर गया हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लैबोरेटरी की मीटिंग अटेंड करने के लिए गया हुआ था। जब मैं यहाँ नहीं था तो मेरे ऊपर आरोप ये लगाना कतई सरासर गलत है। और उसके साथ साथ आप जिस दिन पहला सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर मैं खुद वहां मौजूद रहा, हम लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया, सुकून से सर्वे हुआ, कोई घटना नहीं घटी। घटना घटती तो उस दिन घटती जिस दिन मैं मौके पे था। जुमे के दिन नमाज पढ़ने से लोगों को रोका गया, लेकिन सुकून से नमाज हमने पढ़ी, कोई किसी परेशानी नहीं हुई। घटना घटती तो उस दिन घटती जिस दिन मैं जुमे के नमाज पे वहां मौजूद था। जिस दिन मैं मौजूद नहीं हूं उस दिन दंगा हो रहा है और आरोप मेरे पर लगाया जा रहा है। ये झूठे और मक्कार हैं अधिकारी। सबसे बड़ा झूठ इनका आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से पकड़ा होगा कि इन्होंने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई। इन्होंने आपने और वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कि स्टेट फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, पिस्टल और राइफलों से सीधे फायरिंग कर रहे हैं। और इन्होंने हद तो तब कर दी कि जब इन्होंने सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असले का इस्तेमाल करा है। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर भी जुड़ गए हैं। अभय,
कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में कुछ अहम चीजें निकल कर आई हैं। एक तो है कि एफआईआर आ चुका है, एफआईआर आपके पास भी होगा, उसमें नामजद हैं 2 आरोपी, सांसद है और साथ ही साथ उसमें विधायक है। साथ ही किस तरह से उन्होंने भड़काया इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और दूसरी अहम चीज आती है कि ये मुसलमान वर्सेस मुसलमान यानी तुर्क और पठानों के बीच की लड़ाई है। इन दोनों ही मुद्दे पर संभल में आपको क्या मिला, क्या तथ्य दिखे आपको? देखिए बिल्कुल अमित, जो एफआईआर कॉपी है उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र है कि जो विधायक के बेटे हैं वो वहां पर मौजूद थे और सांसद का नाम वहां पर लिया जा रहा था कि सांसद महोदय जो हैं वो जनता के साथ है, मस्जिद में किसी तरीके का सर्वे नहीं होने देंगे। इसके बाद भीड़ काफी ज्यादा उग्र हो गई और जब सांसद का नाम लिया गया कि सांसद आप लोगों के साथ है, विधायक के बेटे ने कहा कि हम लोग भी आपके साथ हैं, सांसद भी आपके साथ हैं, उसके बाद भीड़ अचानक से उग्र हो गई। भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया और फायरिंग भी की, पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगाई। ये एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जहां तक वर्चस्व की बात है मुस्लिम समाज के अंदर, उसमें हमने यहां पर काफी लोगों से बात करने की कोशिश की अमित। हालांकि कैमरे पर खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं उससे ये पता लगता है कि तुर्क और पठान समाज में कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों के समर्थक जो है, चाहे वो सांसद हो या विधायक के बेटे हो, उनके समर्थकों में भी आपस में तनातनी रहती है। और क्या इस हिंसा के पीछे यही तनातनी थी, इसको भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संभल पुलिस ने, तो 3 पक्षों का जिक्र किया गया था। एक पक्ष है पुलिस, एक पक्ष है सांसद और तीसरा पक्ष है विधायक के बेटे। विधायक के बेटे वहां पर खुद मौके पर मौजूद थे। अब क्या आपस में समर्थकों की कोई लड़ाई हुई थी, क्या कोई वर्चस्व की लड़ाई थी जिस वजह से ये 4 मौतें हुई हैं, इस बात को लेकर फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां तक बात है गिरफ्तारी की, जिन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि ज्यादातर को जेल भेज दिया गया है, वो किस पक्ष के हैं, क्या वो सांसद के समर्थक हैं या विधायक के समर्थक हैं, इन तमाम चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है। साथ ही जो ड्रोन कैमरे में जो चेहरे कैद हुए हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। और साथ ही अभय, जिस तरह से इस पूरे मामले में ये बात भी निकलकर सामने आई कि जिन गोलियों से लोगों की जाने गई है, 4 लोगों की, वो गोलियां, वो हथियार पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करता है, तो सवाल तो अपने आप ही उठता है। लेकिन साथ ही तुर्क बनाम जो पठान, इसको समझ लीजिए, जो पठान समुदाय है वो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और तुर्क जो समुदाय है टर्की के अलावा उनका जो उद्गम है, जो जन्म माना जाता है, वो ब्लैक सी यानी ब्लैक सी के पास जो मध्य एशिया है वहां से आते हैं। दोनों में कई मामलों में फर्क है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों मुसलमान हैं, दोनों इस्लाम को मानते हैं। लेकिन उधर संभल में इस वक्त हालात तनावपूर्ण है। बॉर्डर सील करके रखा गया, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। खासतौर पर बाहरी लोग तो आ ही नहीं सकते हैं, पुलिस के परमिशन के बाद आप दाखिल हो सकते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त तैनात है। खासतौर पर जामा मस्जिद के इलाके में चौकसी ज्यादा बढ़ाई गई है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया है, एसपी बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो सीसीटीवी फुटेज है, जो वीडियोस हैं और जो ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, उसके जरिए एक एक की पहचान की जाएगी, सलाखों के पीछे उनकी जगह होगी। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और इसी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद इस वक्त कोर्ट में है। और रविवार को जब सर्वे की टीम यहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी दूसरी बार, तो उस दौरान दंगे भड़के थे, हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और उसके बाद से पूरे इलाके में पुलिस फोर्स जो है वो भारी संख्या में तैनात की गई है। यूपी पुलिस के जवानों के साथ साथ पीएसी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पूरे संभल में जो इंटरनेट की सेवाएं हैं उस पर भी जो है रोक लगा दी है। इंटरनेट सेवा जो है बंद है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर कोई भी गलत वीडियो या पोस्ट डालकर माहौल खराब ना कर सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें संभल की शाही जामा मस्जिद की है, जिसको हिंदू पक्ष जो है श्री हरिहर मंदिर कहता है और उसी मामले को लेकर कोर्ट पहुंचा हुआ था हिंदू पक्ष, जिसमें कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ सर्वे यहां पर किया जाए। और जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी तो उस दौरान दंगे भड़के थे। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जो जामा मस्जिद की तरफ आने वाला रास्ता है, इसको भी बैरिकेडिंग करके बड़ी बड़ी जो बल्लियां हैं, बांस हैं, वो लगाकर बंद किया हुआ है। उधर की तरफ भी जो है पुलिस फोर्स बैठी हुई है। और इसी तरह की तस्वीर आपको संभल के
तमाम इलाकों में देखने को मिलेंगी। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान गश्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है। प्रशासन जो है दोनों समुदाय के लोगों से जो है बातचीत करके जो है शांति की अपील कर रहा है। फिलहाल एहतियात बरतते हुए इसी तरह की जो व्यवस्था है पुलिस की वो की हुई है। इसके साथ साथ पुलिस जो रविवार को जो दंगे भड़के थे उस दौरान जो भी आरोपी थे उनकी पहचान करने के लिए तमाम मोबाइल वीडियो या फिर सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले रही है, ताकि उनको जो है गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई इसमें की जा सके। तो आपने देखा कि कुमार सोनू ने बताया कि किस तरह से अब पूरे इलाके में पुलिस ने पहरा और बढ़ाया है, नजर रखी जा रही है, साथ ही तलाश की जा रही है उन उपद्रवियों की जिन्होंने उस दिन हिंसा की थी। लेकिन साथ ही जो 4 मौतें हुई थी उसको लेकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि पुलिस की वजह से मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दी है कि गोलियां तो पुलिस की नहीं थी। लेकिन इस बीच जो परिवार है उनका क्या? अब नईम जिसकी जान गई थी उसके भाई का कहना है कि उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। 3 दिन हो चुके हैं, कुछ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। वो तो फैली भी है वायरल पे, गोली पुलिस ही चला रही है। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए सर। आप नईम के भाई हैं, ये बताइए कि नईम करते क्या थे, क्या काम करते? दुनिया ने देखा है पुलिस की गोली चल रही है, अब हम क्या कह सकते हैं सर बताइए। नईम क्या काम करते? मिठाई की दुकान थी, छोटी सी हलवाई की। चुनाव वगैरह भी क्या लड़ा था, किस पार्टी से? जी छवि अच्छी थी, आप सभी लोग मोहब्बत करते थे, आदमी बहुत बढ़िया था वो जी। बात बहुत थी उनकी सभी अधिकारी उनसे, नेताओं से। जो सांसद है जियाउर रहमान भी सब अपने ही थे ये लोग। सब इनसे ही मुलाकात होती थी। वो ही था मेरे घर में बड़ा लिखा सब कुछ।